शांत। कसम चटिया की महाराज, जब तक मां नहीं चलूंगा तब तक जिंदा नहीं रहूंगा। शांत हो जाओ लंका के वीरों, क्रोध को शांत करो। चल इधर आ। कहाँ रे? ओ महाराज, ईमा आग बदरिया हमका लागत बच्चा दे वाली। मूर्ख कहीं के ठहरो। और नादान बच्चे, शायद तुझे पिछली बात ध्यान नहीं जो मेघनाथ के सन्मुख आया है रे कायर। और वो बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाए। और उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण गमाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण गमाएगा। यार रख रे नादान बच्ची, उस बार तो तेरी भाग्य ने तुझे बचा लिया था, जिस समय मैंने तुझ पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था। उस समय रणभूमि से मूर्छावंत होकर के गया था, परंतु आज मेघनाथ के हाथों से कोई नहीं बचाएगा। इस रणभूमि से तो समाप्त होकर मेघनाथ तो गर्विया थे, घमंडिया त्याग। अरे मैं का अच्छा नहीं, किसी भांति का राग। शायद तुझे नहीं मालूम कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तर जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तर जब फलता है, नीचे को झुकता जाता होना चाहिए। जब किसी पेड़ में फल आते हैं तो उसकी शाखाएं सदैव नीचे को झुकती हैं। आज तू रणभूमि में अपने अहंकार में आया है, आज तू भी रण के मत मारा जा। अरे मूर्ख कहीं के नादान बच्ची, रणभूमि में तो कायर नम्र भाव दिखलाते हैं, वीर छत्री कभी नम्र भाव नहीं दिखलाते हैं। वीरों का और छत्रियों का कौन सा बाना, कौन सा आभूषण होना चाहिए रे? और साहस धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लक्षण हैं। साहस धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लक्षण है। और नाहर ताहर करो जनतर चलो, रणपीरों के आभूषण। और नाहर ताहर करो जनतर चलो, रणपीरों के आभूषण।
रख रे नादान बच्चे, जो वीर छत्री होते हैं वो रणभूमि में नम्र भाव नहीं दिखलाते, अपने शत्रु को हमेशा ललकारते हैं। नम्र भाव तो कायर दिखलाते हैं जिनमें लड़ने का साहस नहीं होता। अरे दुष्ट मेघनाथ, शायद तुझे नहीं मालूम कि मैना जो मैना अरे कहती है वो सबके मन को भाती है, कि बकरी जब मैं कहती है तो कले छुरी चलवाती है। बकरी जब मैं कहती है तो कले छुरी चलवाती है। एक मैना की बोली सबको कितनी प्यारी लगती है, पर जब एक बकरी मामे की आवाज करती है तो अपने गले पर छुरी चलवाती है। आज तो भी बकरी की भांत रणभूमि में मैं कर रहा है, आज तो भी रण के मध्य लक्ष्मण के हाथों द्वारा संघारा जाएगा। अरे मूर्ख कहीं का, तेरी इन बातों को सुन करके मुझे क्रोध नहीं बल्कि हंसी आ रही है रे। अपने को मैना समझ रखा है, कायर मैना रे, और ये नहीं जानता हो मैना अपने जीवन को कहाँ व्यतीत करती है। ध्यान रख रे, और ये मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में जन्म बिताती है। मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में जन्म बिताती है, और बकरे गर्दन कटवाती है, मैं तनिक न बस की जाती है। और बकरे गर्दन कटवाती है, मैं तनिक न बस की जाती है। रख रे, मैना एक पिंजड़े में कायरों की भांति बंदी होकर के अपने जीवन को व्यतीत करती है, परंतु बकरी वीरों की भांति अपने गले को कटा लेती है, परंतु उसकी वीरता की मैं कभी नहीं जानती है रे। और बकरी का मरने के बाद क्या हाल होता है तुझे शायद नहीं मालूम, कि करियाटी माच को परथाका माच को परथाका जब आता निकाली जाती है, जब करियाटी माच को परथाका जब आता निकाली जाती है, फिर उसी आदि के यंत्रों से जब ताकत बनाई जाती है, जाती हैं, आते के द्वारा यंत्र तंत्र बना ली जाती है। दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही देखा वीरों की यह गति होती है, जो वीर प्राणी होते हैं वो मर करके भी अपने शत्रु को नहीं भूलते रे कायर। आज तू भी लड़ के मत, मारने के बाद मेरा ही नाम पुकारेगा। अरे तेरा तू कायर सब मेघनाथ के सन्मुख मरने के लिए आया है, शायद तुझे मेघनाथ के शक्तियों का ज्ञान नहीं है रे। ये वही मेघनाथ है जिसने तुझको नाग फांस में बंदी बनाया था।
वही मेघनाथ है जिसने तुझको ब्रह्म शक्ति के द्वारा मूर्छावंत किया था। आज मेघनाथ के सन्मुख मरने के लिए आया है रे कायर। नहीं जानता मैं वह सागर हूं बढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। यार रख रे, मैं एक सागर के समान हूं। अगर कहीं उमड़ा गया तो सारे विश्व में प्रलय काल मच जाएगा। अगर कहीं पृथ्वी पर गिरकर फूट गया तो सारा विश्व जलकर भस्म हो जाएगा रे। तो जैसे तुझ कायरों की क्या अपने बल पर इतना बड़ा अभिमान शायद तुझे नहीं मालूम है कि गर्भ है बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है। बड़ो बड़ो को कर देता है, बड़ो बड़ो को कर देता है। क्षण में यहाँ बर्बाद गर्भ है बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है। गर्भ किया था खरदूसर ने, गर्भ किया था तेरे चाचा श्री खरदूसर मिश्रा, जिनके पास 14,000 सेना थी। जानता है उनका क्या हुआ? गर्भ किया था खरदूसर ने, गर्भ किया था रहा न पता निशान, गर्भ है बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है। गर्भ किया था कुंभकर्ण ने, गर्भ किया था तेरे चाचा श्री कुंभकर्ण, जो कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले। उनका जानता है क्या हुआ? गर्भ किया था कुंभकर्ण ने, गर्भ किया था पहुंचा तुरंत मसान, गर्भ है बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है। बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है बुरा रे खन्नाथ, गर्भ है। ये गर्भ अभिमान बड़े बड़ों को क्षण भर में समाप्त कर देता है। उसके आगे तो क्या चीज है? अरे मूर्ख नादान बच्चे, कायर कहीं के उन वीरों की भांति मेघनाथ को मत समझना रे। जिन तुच्छ बानरों को लेकर के मेघनाथ के सन्मुख आया है, यह बानर सब मूली गाजर है। सुग्रीव पेड़ सरिता तट का जस जामवंत पर फूले हो, जिसका पन है चौथे फटका। जिन बानरों को लेकर के आए हो मेघनाथ के सन्मुख ये बानर सब मूली गाजर के समान है। और ये सुग्रीव जिस प्रकार से सरता तट का पेड़ उस प्रकार से उखाड़ कर इसको फेंक दूंगा। और उस बुढ़े जामवंत में वो साहस नहीं, वो शक्तियां नहीं जो सब मेघनाथ के सन्मुख आकर के संग्राम कर सके। क्या मरना चाहता है रे कायर? अभी तेरी इसी में भलाई है। तत्काल इन बानरों को लेकर मेरे सन्मुख से भाग जा रे। आज लड़के मत,
तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। यह तेरी यही लालसा है तो चल तैयार हो जा रण करने के लिए। तैयार हो जा। जय शंकर। श्री राम। कायर, तूने मेरी दाहिनी भुजा काट दिया, परांत ये इंद्रजीत तुझको इंद्रजाल दिखलाएगा। या शंकर। भैया लक्ष्मण, प्रभु जी ने जो बात आपसे कही थी कि दुष्ट मेघनाथ का शीश पृथ्वी पर नहीं गिरने देना, उस बात को तो आप भूल ही गए थे। सत्य कहते हो हनुमंतलाल। लेकिन चिंता ना करो, वो दुष्ट मेघनाथ का शीश मैंने हाथों हाथ ले लिया। ये तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। चलो शीश को भैया के पास ले चलते हैं। चलो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। लीला प्रेमी भक्तों, इधर प्रभु जी के पास शीश लेकर चल देते हैं वीर बजरंगी। इधर सलोचने अपने महलों में किस प्रकार से अपनी पति का इंतजार कर रही है, सीन के माध्यम से क्या कहना मास्टर। हाय रामा, जिंदा माँ का है दही जरावा, मरे माँ का है हाय राजा। देख रही हूँ आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट, आखिर क्या कारण है? दासी, तुम जानना चाहती हो आज मैं इतनी प्रसन्न क्यों हूँ? हाँ महारानी जी। शायद तुम्हें नहीं ज्ञात है, मेरे स्वामी यज्ञ करने गए हैं। जिस समय मेरे स्वामी की यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इस संसार में मेरे स्वामी से कोई विजय नहीं पा सकता। सच कहती हैं। जब तक मेरे स्वामी नहीं आते हैं तब तक मैं अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती हूँ, और मैं अपने हाथों से जो ये जयमाल बना रही हूँ
जब मेरे स्वामी वापस आएंगे तो मैं उन्हीं के गले में डालूंगी। आओ, तब तक मैं